हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है, लगभग 5:30 बज रहा है और दिन है मंगलवार का। तो यहाँ पे हम माँ बेटा बैठ के ना बारिश आने की इंतज़ारी में लगे हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं बारिश का मौसम बन गया है। मतलब एकदम काले घने बादल दिख रहे हैं और इस टाइम पे हवा एकदम थम सी गई है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और जब इस तरीके से ना मतलब हवा बंद हो जाती है ना, तो थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि शायद बारिश हो जाए। क्या किया जाए, हालत बेहाल है गर्मी से। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि इतनी भयंकर गर्मी में थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि थोड़ा सा राहत मिल जाए गर्मी से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो हम कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डेली ही बारिश का मौसम बनता है। कहा जाता है ना कि गरजने वाले बादल जो होते हैं बरसते नहीं हैं, तो बस वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। डेली पहाड़ों पे तो बारिश हो जाती है, लेकिन मेरे साइड बारिश नहीं होती है। बादल ऐसे बनते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। तो इस टाइम पे देखिए जून जुलाई की जो गर्मी होती है ना, एकदम कह सकते हैं सड़ी वाली गर्मी होती है। क्योंकि ये जो गर्मी है ना बर्दाश्त से बाहर होती है। एक तो चिपचिपी सी गर्मी होती है, उमस बनी रहती है और बारिश होती नहीं है, इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे आयु भी खड़ा है नीचे जाने के लिए और शाम होते होते बच्चे भी थोड़ा सा नीचे जाके खेल आते हैं ना, उससे थोड़ा सा बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चलिए, बारिश तो नहीं आ गई है, आ गई हूँ अपने घर को थोड़ा सा समेटने के लिए। तो देखिए जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कितना भी आप अपने घर को समेट लीजिए, शाम होते होते घर फैल जाता है। और घर होता है फैलने के लिए ही। बच्चे हैं तो कितना भी आप सजा ले संवार ले, थोड़ा बहुत तो बच्चे फैला देते हैं। और देखिए एक समय ऐसा होगा कि ये बच्चे देखते देखते कब बड़े हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरीके से घर फैलता रहता है और हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना उसको समेटते रहते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो ये दिन भी कभी न कभी हम लोगों को याद आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए जब तक मैं बेड वगैरह समेट रही थी तब तक मैं चढ़ा दी थी चाय बनने के लिए। और इस बीच चाय भी तैयार हो गई है, तो लेके आ गई हूँ बेडरूम में। और गर्मी की वजह से रूम में ही सभी लोग बैठे हैं, फ़ैन भी ऑन है, कूलर भी चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। तो देखिए चाय की जो लत है ना, वो शाम होते होते मतलब ये होता है ना कि एक कप चाय मिल जाए। जैसे कि 2 टाइम का खाना ज़रूरी है ना, वैसे ही मेरे लिए 2 टाइम की चाय भी ज़रूरी होती है। शाम होते होते मैं चाय ज़रूर ही बना के पी लेती हूँ। तो शाम के टाइम पे मतलब चाय के साथ में कुछ न कुछ ले लेती हूँ, जैसे कि नमकीन, बिस्किट या कुछ भी जो चीज़ें रहती है। लेकिन सुबह के टाइम देखिए मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुरकुरे ली हूँ और बच्चों के लिए मैं रूह अफ़ज़ा मिल्क बना दी हूँ। क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे भी गर्म दूध नहीं पीते हैं, या तो रूह अफ़ज़ा मिल्क पीते हैं या फिर चॉकलेटी मिल्क, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती है। तो मेघना तो अपना किचन में ही दूध को फिनिश कर ली है और यहाँ पे ये दोनों अभी पी लेंगे। तो ये तीनों ही नीचे खेलने के लिए जाएंगे। और सभी की निगाहें देखिए बालकनी पे ही है, क्योंकि इस टाइम पे ना बादल मतलब गरज रहा है, बिजली चमक रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बारिश एक बूंद भी नहीं हुई थी। इसी तरीके से बादल गरजते हैं, चमकते हैं और फिर हवा ऐसी चलती है ना कि बादल उड़ जाते हैं। तो चलिए, शाम का नाश्ता पानी हो गया है और संध्या का भी टाइम हो गया है, तो आ जाती हूँ मंदिर में दिया बाती करने के लिए। और यहाँ पे दिया बाती करने के बाद आरती कर रही हूँ। तो देखिए धर्म जो है ना, धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं करूँगी, बल्कि यहाँ पे हर धर्म की बात करूँगी। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है ना, वो धर्म हमें अच्छे रास्ते पे ही चलना सिखाता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि सुबह शाम हमें दोनों टाइम पूजा पाठ करना है, दिया बाती करना है। तो कहीं ना कहीं हम धर्म से जुड़ जाते हैं और धर्म से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और ये सारी चीज़ें हम करते भी हैं। तो ये मतलब हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता का वास होता है। और एक चीज़ और भी है, हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अगर देखिए हमारी दिनचर्या अच्छी है ना, वो अच्छा रहता है। और ये सारी चीज़ें हमें मतलब हर हाउसवाइफ को करनी चाहिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों की खुशियों के लिए, हमारे खुद के लिए
ये जो धर्म है ना, ये धार्मिक चीज़ें अगर हम करते हैं ना तो अच्छा होता है। इससे हमारे घर में भी बरकत बनी रहती है, खुशियाँ आती है। तो छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो हम धर्म से ही सीखते हैं, और हमें धार्मिक चीज़ें मतलब देखना सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं इन सब चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ। तो चलिए दिया बाती हो गई, आरती सभी जगहों पे दिखा दी हूँ, और उसके बाद से जो मैं प्रसाद चढ़ाई थी उसको भी हटा दी हूँ। प्रसाद को भी पूजा करने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए, रात भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, इससे प्रसाद का अनादर होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई होती है, और उन सब चीज़ों को हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो बस देखिए पूजा करते करते मैं एकदम पसीने से भीग गई हूँ, और अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो फैन को भी ऑन कर ली हूँ, और साथ में देखिए मैं सब्ज़ी को भी लेके आ गई हूँ। तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, मतलब पसीना भी सूख जाएगा और साग सब्ज़ी का भी मेरा काम है जो हो जाएगा। देखिए जब ज़िम्मेदारी सर पे आती है ना तो मतलब हमारी अक्ल भी दौड़ दौड़ के काम करती है। जैसे कि देखिए हम लोग अगर टीवी के पास भी 5 मिनट के लिए बैठ जाए ना तो यही होता है कि खाली बैठने से अच्छा है कि हाथ चलाते रहें। जैसे कि सब्ज़ी ही काट ले, साग ही साफ़ कर ले, मटर ही छील ले, या फिर लहसुन है प्याज है उसको भी छील ले। इस तरीके से मतलब हम लोग मतलब 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ भी रहते हैं यही सोचते हैं कि काम करते रहो, हाथ चलाते रहो। और अगर किचन में भी चले जाते हैं तो यही होता है कि खड़ा रहने से अच्छा है कि एक काम अगर कर भी रहे हैं तो चलो 10 काम कर ले। इस तरीके से हमारा दिमाग जो है ना वो दौड़ दौड़ के काम करता है। लेकिन बात करें शादी के पहले की, तो देखिए शादी के पहले इतनी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। तो शादी के पहले अपनी बात कहूँ तो देखिए मैं अगर जो काम करती थी ना बस वही काम मैं करके हट जाती थी। ऐसा नहीं था कि एक काम के साथ में 10 काम कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में देखिए सभी लोग मुझसे बड़े थे तो मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद की जो लाइफ होती है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और कहा जाता है ना कि किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जिम्मेदारी सर पे आती है ना तो वो बंदा खुद सीख लेता है हर चीज़। तो इसी तरीके से देखिए हम लोगों के ऊपर जब जिम्मेदारी आई है तो हम लोग भी हर चीज़ सीख गए हैं, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि 2 मिनट हम लोग बैठ के आराम कर लें। आराम के टाइम पे भी हम लोगों का हाथ चलता ही रहता है। तो इस बीच देखिए मम्मी का भी कॉल आ गया था, मम्मी से भी बातचीत हो गई है, और अभी मम्मी की आँखों का ऑपरेशन होने वाला है। तो बोल रही थी कि एक बार आके देख जाओ। तो देखिए जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। अब तो देखिए बच्चों का स्कूल भी खुल गया है और हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है, और पूरी गर्मी की छुट्टी ऐसे ही बीत गई। लेकिन मैं इस बार कहीं भी नहीं गई। वैसे 1.5 साल हो गया है मुझे मायके गए। तो कोशिश तो है कि जाके एक बार देख आऊँ। देखिए जा पाती हूँ कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छील के काट ली हूँ। आलू और लौकी की मैं 2 प्याज़ सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखिए बच्चे तो लौकी खाते नहीं हैं, और कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें अगर आलू डाल दो ना तो फिर अलग से बनाने की झंझट नहीं रहती है। मतलब बच्चों को आलू छाट के दे दो तो खा लेंगे, और अगर आलू नहीं भी खाएंगे तब भी दूध दही है, बच्चे आराम से खा लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लगा दूँगी, और आलू भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। सीटी ज़्यादा लगा दूँगी ना तो जैसे लौकी गल जाएगी तो बच्चों को पता नहीं पड़ेगी। तो बस देखिए इस टाइम पे मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। लगभग 9:30 बज रहा है, और बच्चे भी अभी नहा धो लिए हैं। खेल के आने के बाद ना इतना पसीने से भीग जाते हैं कि तुरंत ही नहाने जाते हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि आधा 1 घंटे बाद ही नहाना, क्योंकि खेल के आने के बाद शरीर गर्म रहता है और तुरंत नहाने से ना तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बच्चे भी तीनों नहा लिए हैं और बेडरूम में ही बैठे हैं, और इनका भी फ़ोन आ गया था तो इनसे भी हम लोग बातचीत कर लिए हैं। तो बस ऐसे करते करते देखिए 9:30 हो गया है, और खाना भी रेडी हो गया है। तो बच्चों को यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ, और देखिए आलू छाट के दे रही हूँ। तो इसी तरीके से जो सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं थोड़ा सा आलू उसमें ज़्यादा ही डाल देती हूँ, तो मुझे अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस बच्चों की थाली लगा दूंगी और बच्चों को बेडरूम में ही दे दूंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से आजकल हॉल में कोई भी नहीं बैठता है। सभी लोग बेडरूम में ही रहते हैं, क्योंकि वहीं पे कूलर लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें देखिए मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। हर जगह हम लोग कूलर एसी नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि बजट भी देखना ज़रूरी होता है।
अगर देखिए एक बंदा आपके घर में कमाने वाला है ना, तो हर चीज़ सोचना पड़ता है कि सारी चीज़ें बजट में ही हो जाए और सभी लोगों की जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें वो भी आ जाए। तो इस तरीके से हम हाउसवाइफ को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लोग आज ये चीज़ें नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। मतलब हम लोगों को एक एक पैसा बचाना चाहिए। हम औरतों के हाथ में है ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा या फिर बाहर वाला आके नहीं बताएगा। तो इस चीज़ से भी देखिए मतलब अपने पति के लिए या अपने बच्चों की खुशियों के लिए अगर जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, इससे भी हमारे घर में खुशियाँ आती है, बरकत हमारे घर में बनी रहती है। क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा रूप हम औरतों को ही कहा गया है। तो हम लोगों को भी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और देखिए मेरी यही कोशिश रहती है ना कि मतलब इतनी महंगाई में मैं तो कमाती नहीं हूँ, हस्बैंड जी अकेले कमाते हैं और उनके ऊपर पूरे घर का भार ही है। तो देखिए मतलब एक बंदा कमाता रह जाए और हम लोग इस तरीके से उड़ाते रहे ना, तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ और बच्चों को भी यही बात बताती हूँ कि तुम लोग जहाँ रहो इकट्ठा रहो। मतलब रूम में अगर सब लोग एक साथ खाएंगे तो एक फ़ैन चलेगा, एक लाइट चलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे घर में लाइट चला दो, पूरे घर का फ़ैन ऑन कर दो, तो इससे बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और खर्चे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी जो बातें हैं बच्चों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आज नहीं सीखेंगे ना तो कल को कुछ नहीं सीखेंगे। और देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं सुख दुख हर चीज़ सह चुकी हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर हर चीज़ सहने की शक्ति होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी मेरी तरह ही स्ट्रांग हो और हर चीज़ को सहने की उनके अंदर शक्ति रहे। तो मतलब अभी जैसी मेरी लाइफ है वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी लाइफ दे रही हूँ। बस मेरा यही है कि मैं बच्चों को अच्छा संस्कार दूँ, अच्छी सीख दूँ। तो भगवान की दया से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं पर उनके अंदर ना बहुत सारी गुण हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं। अब बाद की बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि बाद में बच्चे कैसे बनेंगे, क्योंकि देखिए बाद की लाइफ बाद में चेंज हो जाती है। बच्चे जब पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, उनकी लाइफ कैसी रहेगी, वो कैसा जीना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जब तक मेरे पास है तब तक मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें अच्छे रास्ते पे ले जाऊँ और अच्छी तरह से उनकी परवरिश करूँ। और मतलब जैसे हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ है वैसे ही बच्चे जिए। अगर देखिए बचपन से ही बच्चों को हाई फाई में रखेंगे ना, तो देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है कि समय किस तरीके से मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा। समय से देखिए जीवन में ना जैसे कि कभी सुख और कभी दुख भी आ जाते हैं। तो अगर बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं हम बच्चों को दे दें और बाद में अगर वो सुख सुविधाएं ना दे पाए ना, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जैसी मेरी लाइफ है वैसे ही मेरे बच्चों की भी लाइफ चल रही है। और जब अपना वो पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होंगे तब अपनी लाइफ जैसे जीना होगा जिएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो किचन का काम है वो हो गया है ख़त्म। किचन को साफ़ कर दी हूँ, बर्तन को भी साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे आयु की लग गई है ड्यूटी कूलर में पानी भरने के लिए। तो हम लोग सभी इकट्ठे ही सोते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लोटे में जल भर के रख देती हूँ सुबह के लिए। और ये काम भी हम हाउसवाइफ को करना चाहिए और हमेशा किचन को मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।